झारखंड की महिलाओं को सरकार ने दिया तोहफा। आंगनवाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को दिया गया स्मार्टफोन। आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ना मुख्य उद्देश्य। हजारीबाग में हुई पत्थरबाजी पर सदन ने किया हंगामा। मामले में लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में दिखी तकरार। विधानसभा के बाहर विधायकों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में उठी विस्थापितों के हक की मांग। मिल्का गांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने उठाई आवाज। विस्थापित गांवों को न्याय दिलाने की मांग। झारखंड में 5 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने किया मीडिया को संबोधित। कांग्रेस को मजबूती की राह पर ले जाना प्राथमिकता। झारखंड में अपनी ही सरकार पर नाराज कांग्रेस। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने सरकार के मुद्दे पर खोला मोर्चा। भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर संरक्षण कर रही सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को आज स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रतीकात्मक रूप से स्मार्टफोन प्रदान किया है। सीएम सोरेन ने हेल्प डेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत की है और इसके लिए प्रोजेक्ट भवन में समारोह का आयोजन किया गया। और गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षकों को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्मार्टफोन मुहैया कराने का फैसला किया है। योजना के तहत राज्य की सभी 37,636 आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन सुलभ कराया जाएगा। फिलहाल रांची और खूंटी जिले के लाभुकों को भी स्मार्टफोन दिया गया है। फोन मिलने के बाद में आंगनबाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं सेंटर से संबंधित सभी रिपोर्ट प्रतिदिन जिला और विभाग के साथ साझा कर सकेगी। साथ ही क्षेत्र में उनकी सफलता भी सहज बनी रहेगी। पहले भी मोबाइल से होता था, लेकिन अब आ गया है तो अब कोई चीज का टेंशन नहीं रहेगा कि मोबाइल आज रिचार्ज नहीं है, चाहे कुछ भी आज मोबाइल में बैटरी नहीं है, ये वो नहीं होगा। और पहले भी कंटिन्यू होता था, अभी भी कंटिन्यू होगा। एक सरकार की तरफ से हेल्प हुआ है कि मोबाइल मिला है, नहीं तो पहले अपने ही मोबाइल से किया जाता था। बहुत ही सहूलियत होगी हम लोग को मोबाइल मिलने पर। पहले हम लोग अपना ही मोबाइल से काम करते थे, लेकिन दूसरे कोई को मोबाइल से भी काम करना पड़ता था। अभी खुद का मोबाइल हो गया है तो हम लोग को इससे बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी और हम लोग अच्छी तरह से इसमें काम भी कर पाएंगे। अपना पोषण ट्रैकर भी अच्छे से चला पाएंगे। अपने बच्चों को भी इसमें अच्छे से पढ़ा सकेंगे। पोषण ट्रैकर के आधार पर ही हम लोग वजन वृद्धि भी कर पाएंगे। और अभी जो हमारा काम FRS का जो काम चल रहा है वो भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जो सरकार हम लोग को मोबाइल दे रही है उससे हम लोग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे पहले तो एक ही मोबाइल घर में रहता था, कभी बच्चे लोग को पढ़ाई के लिए भी ऑनलाइन कभी होता था तो हम लोग को दिक्कत होता था काम करने के लिए। अभी ये है कि जो मोबाइल देंगे उससे सिर्फ हम लोग का पोषण ट्रैकर जो चलेगा, हम लोग का जो आंगनबाड़ी का काम सारा चीज होता है, सिर्फ वही चीज इसमें हम लोग काम कर पाएंगे। और ये टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चे लोग को भी पढ़ाई जैसे हम लोग लेते थे तो लोग का भी पढ़ाई छूट जाता था काम करने के कारण। और कभी कभी जैसे हम लोग का भी नुकसान होता था, बच्चे लोग को पढ़ाई जरूरी होता था तो हम लोग भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते थे, वो हम लोग अब कर पाएंगे सही ढंग से। सरकार का ये जो हम लोग को स्मार्टफोन दिए हैं इससे बहुत ही अच्छा काम हुआ है और हम लोग का भी काम और आगे सुचारू रूप से चलेगा। कभी कोई चीज का टाइम से टाइम हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग को मोबाइल दिए और मोबाइल से हम लोग मतलब गर्भवती लोग को जैसे प्रेग्नेंट औरत रहती है उनको हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। और धात्री माँ जो 0 से 6 माह का जो माँ रहती है उन लोग को भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। THR उसके बाद इसी के माध्यम से हम लोग THR उनको देते हैं जो रेडी टू ईट जो है मोबाइल के माध्यम से ही उनको दिया जा रहा है। और किशोरी बालिका जो होती है उन लोग को भी हम लोग पोषण ट्रैकर ऐप में उन लोग को डाउनलोड किए हैं और जो आपका किशोरी योजना जो मिलता है उनको वो सब दिलाते हैं। सावित्रीबाई फुले का जो है वो करते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। अटेंडेंस जिसमें HCM है, स्नैक्स है, उनको अब फोटो कैप्चर किया जा रहा है। अभी मतलब मार्च से ही हम लोग को स्टार्टिंग है तो हम लोग का मोबाइल काम नहीं कर रहा था तो हम लोग को झारखंड सरकार मोबाइल दी है तो अब इससे हम लोग का कैप्चर हो जाएगा क्योंकि 64 GB का है ये। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको मोबाइल मिला है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के पास तो पहले से मोबाइल है और सरकार की तरफ से आज आधिकारिक रूप से ये मोबाइल जो आपको दिया है ये मोबाइल नहीं बल्कि आपके घर में आपके साथ दिन रात रहने वाला एक सहयोगी देना जो आपके हर काम में
हाथ बटाएगा। ये मोबाइल सिर्फ नाम मात्र रह गया है। अब धीरे धीरे इसका नाम भी बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है और धीरे धीरे ये चीजें बदलेंगी। और हमको लगता नहीं है कि आने वाला समय में जिस तरीके से हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मोबाइल का भी उस तरीके से नाम रखना पड़ेगा। तो इसलिए आज आपको एक सहयोगी हम लोगों ने दिया है। ये सहयोगी एक अलादीन चिराग की तरह, इसको अच्छा काम करने बोलिएगा तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करने बोलिएगा तो बुरा भी काम। अब ये चिराग को चलाने का काम जिस तरीके से करना है, ये आप लोग मतलब इससे काम लेने के कुछ विषय वस्तु के विषय में आपको बताएगा, बल्कि इससे कहीं अधिक ये काम बहुत सारी ऐसी महिलाओं के हाथ में ये जाएगा जहां बहुत कम पढ़ी लिखी हो या नहीं भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन इसका आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पढ़ा भी देगा, लिखा भी देगा, दुनिया कैसी दिखती है, दुनिया कैसी चलती है, ये भी दिखाएगा। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 19वें दिन हजारीबाग मामले को लेकर सदन के अंदर माहौल गर्म रहा। इसके बाद में प्रश्नकाल के दौरान कई विभागों के बजट कटौती को लेकर भी चर्चा हुई। हजारीबाग में द्वितीय मंगल जुलूस के दौरान अशोक चौक के पास आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था। इसकी वजह से दो पक्षों में झगड़ा हुआ, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस पर भी पथराव हुआ। बचाव में पुलिस ने 2 चक्र हवाई फायरिंग किए हैं और इस मामले को लेकर आज विधानसभा के अंदर और बाहर पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार दिखी। गौरतलब हो कि मामले में दोनों समुदाय के 5-5 लोगों पर नामजद जबकि 200 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी के दर्ज की गई है। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया और उसके अंदर और उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब में तो लग रहा है कि कमोबेश दोनों पक्षों का ही मामला है और बहुत ही संवेदनशील तौर पर वहां पुलिस प्रशासन ने काबू पा लिया है, इसीलिए आगे उस तरह की कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने आवाम से मैंने आयोजित किया है यार ये लोग आपको छेड़ेंगे, आपको बताएंगे। चलो बड़ा भाई है, यहीं से पूछिए कि वहां जाना पड़ेगा। समय उलझने का नहीं है, रमजान का महीना है, इसका काम है, लोग करेंगे। ये नहीं कि हम आवेश में कोई ऐसे मत कीजिए, दोनों हाथ तो वहां बड़ा भाई सम्मान कीजिए और थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। बर्दाश्त करने में फायदा है, बैक हो जाइए। क्या क्यों हम वो पत्थर मारा उठा लीजिए। अरे पोडियम में चले जाते हैं। देखिए कल रात में जिस प्रकार से हजारीबाग में रामनवमी के अखाड़े पर जो हमला हुआ, पत्थर चला, दुकानें लूटी गई, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सोची समझी एक साजिश के तहत हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर ये हमला हो रहा है। और ये हमला के पीछे सरकार की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी ने विस्थापितों के हक की आवाज उठाई है।
बुधवार को विधानसभा में विधायक रोशनलाल चौधरी ने पतरातू डैम और पीटीपीएस से विस्थापित गांवों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों के हित के लिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन को पानी आपूर्ति के लिए 2727 एकड़ भूमि में पतरातू डैम और 6500 एकड़ भूमि में पीटीपीएस की स्थापना की गई है। इस परियोजना के कारण 25 गांवों को विस्थापित होना पड़ा है, लेकिन सूची में कई प्रभावित गांवों को शामिल नहीं किया गया। विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हुए कहा, सूची में छूटे हुए गांवों की सूची में जोड़ा जाए ताकि प्रभावित परिवारों का भला हो सके। झारखंड में कांग्रेस अपने संगठन की मजबूती की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी का मानना है कि भले ही वो राज्य में सत्ता में सहयोगी है, लेकिन पार्टी को जन जन की पार्टी बनानी और इससे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए ग्रास रूट स्तर पर संगठन का सृजन करने की तैयारी में है। इसको लेकर 5 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन रांची के पुराना विधानसभा सभागार में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के नेतृत्व में किया गया है, जिसका पहले दिन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महासचिव, पूर्व महासचिव के साथ में बैठक की गई है। और मौके पर प्रभारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती की राह पर ले जाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी सरकार शहर से नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर कार्य करेगी, जिसको लेकर हमारे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में पंचायत स्तर के लोगों को बढ़ चढ़कर सहयोग करने का काम करेंगे। इसको लेकर 100 दोनों का टास्क देने का काम किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो भी नाराजगी है उस पर संतुष्ट करने का काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ नेतागण, वर्किंग प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ हम बैठे कांग्रेस पार्टी को झारखंड में कैसा मजबूत करना, इसी मुद्दे पर सभी का सुझाव हम लिया और सभी लीडर्स को डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर का नाते रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम दिया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसा निभाना, नेक्स्ट 100 डेज में क्या काम करना, स्पष्ट रूप से हम कहा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस आइटम ये होगा पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, कांग्रेस कमिटीज को ऑर्गेनाइज करने में हम फोकस करेंगे। सभी कांग्रेस पार्टी में जो वर्कर्स को कुछ पेन है, वो पेन को सॉल्व करने का तरीका भी बारे में हम बात किया। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है। सरकार बने 6 महीने भी नहीं हुए हैं और सहयोगी पार्टी कांग्रेस लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रही है। पार्टी के उत्थान के लिए मंथन शिविर के आयोजन में पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह ने सरकार के मुद्दे पर मोर्चा खोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी गठबंधन की सरकार है, लेकिन राज्य में हमारी चलती नहीं है। जिस जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़के जनता का दिल जीतने का काम किया है, सरकार पानी फेरने का काम कर रही है। ये सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ में मिलकर संरक्षण कर रही है। यदि जरूरत पड़ी तो अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो जल, जंगल, जमीन का मुद्दा लेकर के हम लोग सरकार बनाए और मैंडेट हम लोग को जनता ने दिया, आज भी जल, जंगल, जमीन कारपोरेट के लोग लूट रहे हैं। खास करके आप देखे होंगे कि एनटीपीसी जो हजारीबाग में है, वहां पर बिना रिहेबिलिटेशन का, बिना रिसेटलमेंट का, बिना कंपनसेशन का घर उजाड़ दिया जा रहा है, रोड बना दिया जा रहा है। अधिकारी लोग मिले हुए हैं और अधिकारी लोग जो है सो कारपोरेट से आर्थिक उसका शोषण कर करके उसको फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा प्रशासन जो है ग्रामीणों के साथ न होकर कंपनियों के साथ चले जाते हैं। अधिकारी और प्रशासन जनता के लिए है, न कि कंपनी के लिए। फिर वही बात आज गई, सरकार मेरी है तो सरकार मेरी है तो हमारी चलनी चाहिए ना, हमारी सुननी चाहिए ना। अभी एक डीएसपी हटा दिया गया, ईमानदार डीएसपी। वहां पर कोयला और बालू का चल रहा है कारोबार और उसमें अगर यदि हस्तक्षेप करता है तो अधिकारी हट जाते हैं। मंत्री हैं, अभी भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं और आंदोलन के लिए आगे आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग पर तलवार, केस और मुकदमा का लटक जाता है। ये सब सारा चीज है।
अरे आंदोलन देखिए, जनहित का मुद्दा में निश्चित रूप से आंदोलन करना चाहिए, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। जी हाँ, पर हमने रूबरू कराया है और निश्चित रूप से नहीं, सरकार बातें नहीं, मतलब जो बातें हैं उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने बात रखा कि ऐसा सा बात है तो आप सरकार के साथ रखिए। सरकार कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार है, उसमें कांग्रेस कहां है? कांग्रेस का भी बात चलनी चाहिए अधिकारियों के बीच में। अधिकारी अगर भ्रष्ट है तो उसको हटाने का पावर रहना चाहिए, ताकत रहना चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको हटाने का पावर रहना चाहिए। ये सब सारा चीज हमने बात को रखा है। जमशेदपुर में आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हंसदा ने विधायक कल्पना सोरेन के बयान की निंदा की है। रमेश हंसदा ने कहा कि विधायक को अपने सदन में दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य में पूरे आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ है, ये केवल एक राजनीतिक बयान है। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष की सराहना की है। कल्पना सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा गांडे विधानसभा के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी, उन्होंने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम के ऊपर में एक टिप्पणी की है कि राष्ट्रपति बन जाने से क्या होता है, बना देने से क्या होता है एक आदिवासी को राष्ट्रपति। आज द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की एक प्रतीक है। देश के सर्वोच्च स्थान पर आज उनका जगह है। दुनिया के, विश्व के सभी तमाम 200 से ज्यादा देश के लोग उनको राष्ट्रपति के रूप में संबोधित करते हैं। ये आदिवासियों के लिए, संताल समुदाय के लिए गर्व की बात है। और खुद स्वयं कल्पना सोरेन एक संताल समुदाय की बेटी होकर के एक आदिवासी महिला, संताल समुदाय की महिला पे कटाक्ष करना कतई शोभा नहीं। कल्पना सोरेन को गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए कि स्वयं के उनके मुख्यमंत्री पति अपने नाम से मुख्यमंत्रित्व काल में अब सरकारी जमीन अपने नाम से अनुशंसा करते हैं। देश का एकमात्र मुख्यमंत्री। बैंक की गाड़ी रिकवरी एजेंट को ट्रैप करने पहुंची धनबाद सीबीआई एंटी करप्शन की टीम पर लोगों ने हरला थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी के पास में हमला कर दिया है। इस हमले में सीबीआई टीम के 3 सदस्य घायल हो गए हैं। वहीं इस मामले में रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को सीबीआई टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम ने इस मारपीट की घटना को लेकर हरला थाना में मामला दर्ज कराया। इस दौरान सीबीआई के अधिकारी मीडिया में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। हरला थाना प्रभारी अनिल कश्यप ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अरे बोलने तो सर मारपीट हुई है, एफआईआर आप लोग करने आए हैं सर, बता दीजिए थोड़ा सा। आप ही लोग सर, हम लोग पक्ष में है ना, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर, क्या घटना क्या हुई है सर? मतलब किस तरह की घटना हुई सर, थोड़ा बता दीजिए। मारपीट हुई है सर, मारपीट की घटना हुई है सर, बता दिया जाए। आप ही लोग के साथ तो सर हम लोग हैं सर, थोड़ा सा क्या हुआ सर, थोड़ा सा। सीबीआई की टीम आई थी अपना केस में, जो है छापामारी के लिए आई थी। तो छापामारी के दरमियान जो है किसी को अरेस्ट किए थे। उसी दरमियान जो अरेस्टिंग करने के दरमियान उनके साथ शायद हाथापाई हुआ है। यही जानकारी में है। अभी मेरे पास अभी जस्ट अभी तुरंत सूचना मिली है। आप लोग जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं, अभी क्षेत्र में वहीं पे जा रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? घायल ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है। आगामी ईद, रामनवमी और सरहुल के मौके पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले उपद्रवी तत्वों की खैर नहीं होगी। ऐसे असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर पाकुड़ के मुफस्सिल थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसडीपीओ दयानंद आजाद ने असामाजिक तत्वों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है और साथ ही एसडीपीओ ने आम लोगों से पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील भी की है। शांति समिति की बैठक में जो सरहुल, आगामी सरहुल, ईद और रामनवमी के परिप्रेक्ष्य में की गई थी, हमारे सीओ साहब, वीडियो साहब की आदरणीय उपस्थिति यहाँ पर थी। उसमें निर्देश के साथ साथ अनुरोध भी किया गया है कि यहाँ की जो परंपरा रही है ईद और रामनवमी के खासकर कि इन पर्वों में आज तक यहाँ पर कहीं कभी कुछ नहीं हुआ। दोनों समुदाय के लोग अपना अपना त्यौहार एक दूसरे को सहयोग करके बिल्कुल शांति तरीके से और सम्मानजनक तरीके से मनाते आए हैं। उसी परंपरा को पुनर्जीवित
करते हुए और उसको लगातार बनाए रखना है। इसी के लिए एक शांति समिति की बैठक की गई थी और शांति समिति के सदस्यों से विनम्र अनुरोध किया गया कि वो लोग अपने घरों के अलावा समाज में भी। साहिबगंज जिले में आगामी ईद, सरहुल, चैती, दुर्गा और रामनवमी पर्व के दौरान सुरक्षा को लेकर एसपी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर जिले के सभी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इसी क्रम में नगर थाना में आयोजित शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता सदर एसडीओ, एसडीपीओ किशोर तिर्की और सीओ बासुकीनाथ टुडू ने संयुक्त रूप से की है। मौके पर एसडीओ ने कहा कि सभी पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। नया कर और आपस में भाईचारा दिखा। त्योहार का यह मतलब यही है कि हम लोग ईद में गला मिलते हैं तो गला जो मिलते हैं तो दिल से साफ करके मिले, चाहे वो कोई भी हो, या हमारे गणेश पुराने भाई हो या हमारे चेयरमैन जो है राजेश गौंड हो या हमारे और भी कोई अगर हो, हम सबसे मिलेंगे और मिलजुल के त्यौहार मनाएंगे ईद। और ईद के बाद जो रामनवमी आएगा उसमें भी हम लोग बेहतरीन रोल अदा करेंगे। और मंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में शांति समिति के सभी गणमान्य सदस्य उपस्थित हुए और रामनवमी पूजा समिति के लोग भी उपस्थित हुए और हमारे जो ईद मनाने वाले भाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो लोग भी शामिल हुए। पूरे हमारे जो समिति के लोग हैं एक स्वर से लोगों ने कहा कि ईद भी शांति ढंग से होना चाहिए, किसी प्रकार की किसी तरह की दुर्भावना से लोग ग्रसित नहीं रहें और रामनवमी का जो पर्व है, त्यौहार है, वह भी धूमधाम से और शांतिप्रिय ढंग से मनाया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले हफ्ते से 3 महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो रहे हैं, ईद, सरहुल और रामनवमी। उसके साथ साथ चैती दुर्गा पूजा। साहिबगंज पुलिस उसकी तैयारियों में जुट गई है। कल हमारे जोनल आईजी साहब भी आके उसकी समीक्षा करके गए हैं। थानों में शांति समिति की बैठक प्रारंभ हो गई है। हमने करीब 500 अतिरिक्त बलों की मांग पुलिस मुख्यालय से की है, जो हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों को मिल जाएगा। सभी ऐसे जो पुराने लोग हैं, संवेदनशील स्थान या संवेदनशील व्यक्ति जो हैं, उन सबको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ प्रॉपरली निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इस बार शांति समिति की कुछ बैठकें संवेदनशील इलाकों में भी जाकर होंगी, थाना से बाहर जाकर। साहिबगंज जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक सुखद खबर है, जहां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी में जुट गई है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से विद्युत खपत की रीडिंग लेने में आसानी होगी और अप्रैल माह से जिले के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। मैं समझता हूं कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। मैं फिर एक बार सभी पेपर मीडिया और न्यूज वाले को बता भी दूंगा और सभी आम उपभोक्ताओं से मैं अपील भी करूंगा कि जब लगना शुरू हो जाए तो इस मीटर को लगवाएं। इसके कई फायदे हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है कि मीटर रीडर्स उपभोक्ता के परिसर में जाते हैं, उनका मीटर मान लीजिए कहीं बालकनी में लगा हुआ है, कहीं ऊंचाई पे लगा हुआ है या कहीं अंधेरे वाले जगह में लगा हुआ है, सीढ़ी वाले जगह में लगा हुआ है, तो सही से रीडिंग नहीं हो पाया या कहीं दशमलव वाला अंक ले लिया तो 10 गुना रीडिंग चढ़ जाता है। फिर बिल में त्रुटि होती है और उसके लिए आवेदन लेके बिल सुधारना, ये लंबी प्रक्रिया एक शुरू हो जाती है। इन सबके निदान के लिए स्मार्ट मीटर जो लगेगा वो कंज्यूमर के मेन गेट के आगामी 4 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 46वां स्थापना दिवस को लेकर हजारीबाग जिला कार्यालय हीराबाग में बैठक की गई है, जिसकी अध्यक्षता झामुमो केंद्रीय सचिव सह हजारीबाग मुख्य संयोजक संजीव कुमार बिंदिया और साथ ही संचालन पूर्व जिला सचिव नीलकंठ महतो ने किया है। बताया यह भी गया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गंडी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक मथुरा प्रसाद और सहित अन्य के लोग जो है वो शामिल होने की संभावना है। वहीं कार्यक्रम हजारीबाग जिला स्कूल के प्रांगण में किया जाएगा।
संयोग मंडली के साथ साथ पूरे प्रखंड के अध्यक्ष सचिव और हमारे जो सीनियर लीडर सभी लोगों के साथ आज बैठक हो रही है और इस बैठक की तैयारी हो रही है कि आखिर जो 4 अप्रैल को जो हम लोग का स्थापना दिवस होगा एक भव्य तरीके से एक ऐतिहासिक रूप में होगा और उसके लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस स्थापना दिवस में आदरणीय इस राज्य के योद्धा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और इस राज्य के झारखंड के सिरनी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन जी उपस्थित रहेंगे। हमारे इस राज्य के कैबिनेट मंत्री जोगेंद्र महतो जी भी उपस्थित रहेंगे। राज्य के महासचिव आदरणीय समन्वय समिति के दर्जा प्राप्त मंत्री विनोद पांडे जी, आदरणीय फागू बेसरा जी और जिला के सभी नेता। देवघर उपायुक्त ने मंदिर के संपर्क पथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत बुधवार को टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक नगर निगम और पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों को भी हटाया गया, साथ ही दुकानदारों को कड़ी हिदायत भी दी गई है। बताया ये भी जा रहा कि विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सालों भर देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और अतिक्रमण होने के कारण उन्हें रास्तों में काफी समस्याएं भी होती हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। उपायुक्त महोदय सर, डीआईजी सर के, नगर आयुक्त सर के निर्देश पर टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक जितने भी तरह के अतिक्रमण दुकानदार के द्वारा किया गया है उसको हटाने का निर्देश प्राप्त है और उसी के आलोक में ही जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और साथ ही सब दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि नाला और रोड की जो है किसी भी तरह का अतिक्रमण यदि करेंगे तो समान। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।